अरे ओ, यहाँ कहाँ चले जा रहे हो? लाइन में जाओ, लाइन में, वहाँ। अबे ओ अर्थी के फूल, हम अपनी लाइन खुद बनाते हैं, समझा? हट बे। जब शेर आदमखोर हो जाता है तो सरकार उसे अपनी गोली का निशाना बनाकर कुत्ते की मौत मार देती है। तुम ये नहीं जानते कि मैं काली का चरण। दोस्तों, हिंदी सिनेमा में शॉटगन के नाम से मशहूर दिग्गज अभिनेता शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी दमदार अदाकारी के दम पर बड़े से बड़े सितारों को खामोश कर दिया था। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो इंसान किसी से नहीं हारा वो अपनों से हार जाता है। इनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इनकी सालों की मेहनत और ईमानदारी का सिला इन्हें कुछ ऐसा मिला कि इन्हें आज पूरी दुनिया वालों को जवाब न देना पड़े, इसलिए अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। एक दौर ऐसा था जब इन्होंने बॉलीवुड इंडस्ट्री पर राज किया था, पर आज ये सोशल मीडिया पर भी नहीं आ रहे और ना ही किसी से बात कर रहे हैं। शत्रुघ्न सिन्हा जी के साथ ऐसा क्या हुआ कि आज वो खुद खामोश हो गए? चलिए आज की इस वीडियो में हम इस बारे में बात करते हैं और इसी के साथ हम आपको शत्रुघ्न सिन्हा साहब के जीवन परिचय के बारे में भी बताएंगे, ताकि आपको भी ये पता चल सके कि इन्होंने कितनी मेहनत और लगन से अपना नाम और रुतबा बनाया था, जो आज पल भर में बिखर गया। दोस्तों, हम जिस बारे में बात कर रहे हैं वो इस वीडियो के बीच में आपको पता चल ही जाएगा, तो हमारे साथ इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं और आपको सुनाते हैं बॉलीवुड के जाने माने और दमदार एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा जी की कहानी। अरे मेरे बदायूं के लल्ला, अभी तक दुनिया में कोई ऐसी जगह ही नहीं बनी जहां से मंगल ना निकल सके। मेरे ताश के 53वें पत्ते, तीसरे बादशाह हम हैं, दिखाई नहीं देता। शत्रुघ्न सिन्हा जी की उम्र आज 70 साल से अधिक हो चुकी है और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने 2 दशक से ज्यादा का समय बिता दिया। इन्होंने अपने पूरे जीवन काल में 250 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुक न रखते हुए भी इन्होंने सिनेमा जगत में अपने शानदार अभिनय का परचम लहरा दिया था, जो शायद फिल्मी बैकग्राउंड से आने वाले किसी सितारे की बस की बात भी नहीं थी। दोस्तों, इन्होंने बतौर विलन अपने अभिनय करियर की शुरुआत की थी, लेकिन उन्हें हीरो से ज्यादा पसंद किया जाता था। हालांकि शत्रुघ्न सिन्हा जी इंडस्ट्री में एक हीरो बनने का सपना लेकर आए थे, लेकिन एक खास वजह थी जिसकी वजह से वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक लोकप्रिय खलनायक भी बन गए। चाहे दुश्मन ज़माना हमारा। शत्रुघ्न सिन्हा जी का जन्म 15 जुलाई 1945 को बिहार की राजधानी पटना में हुआ था। इनके पिता पेशे से एक डॉक्टर थे, जिनके 4 बेटे थे और सबसे बड़ी और खास बात तो ये थी, उनके परिवार में सभी का नाम रामायण के आधार पर रखा गया था। ऐसे में उन्होंने अपने चारों बेटों का नाम राम, लखन, भरत और शत्रुघ्न रखा था। पढ़ाई की बात करें तो इन्होंने पटना साइंस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उसके बाद अपने दोस्तों के कहने पर पुणे के फिल्म इंस्टीट्यूट से इन्होंने डिप्लोमा किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी जहां पर रहते थे वहां पर कोई भी फिल्म जगत से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं था। बावजूद इसके उनका झुकाव हमेशा अभिनय की ओर रहा। बस फिर क्या था, हीरो बनने का सपना लेकर शत्रुघ्न सिन्हा जी मुंबई माया नगरी की ओर चल पड़े। मुंबई में हीरो बनने का सपना लेकर आए शत्रुघ्न सिन्हा जी को अपने शुरुआती दौर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। उन्हें कोई भी काम देने को तैयार नहीं था। दरअसल इसका कारण था उनके गाल पर बना एक कट का निशान, जिसके कारण कोई भी फिल्म निर्देशक और निर्माता उनके साथ काम करने को तैयार नहीं था। कई बार रिजेक्ट होने के बाद शत्रुघ्न सिन्हा जी बहुत ही निराश हो गए और उन्होंने अपने चेहरे का प्लास्टिक सर्जरी तक करने का प्लान बना लिया था। लेकिन अपने जमाने के सुपरस्टार देवानंद साहब ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया और उनसे कहा कि वो इस निशान को अपनी कमजोरी नहीं बल्कि अपनी ताकत बनाए। बस फिर क्या था, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने प्लास्टिक सर्जरी का इरादा बदल दिया और अपने चेहरे के इस कट को ही अपनी ताकत बनाने का फैसला किया। आगे चल के शत्रुघ्न सिन्हा के गाल पर बने इस एक कट ने उन्हें हिंदी फिल्म इंडस्ट्री का सबसे खतरनाक और दमदार विलन बना दिया था। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा जी के चेहरे पर बने इस कट के निशान की वजह से वो विलन की भूमिका में और भी ज्यादा खतरनाक नजर आते थे। उस जमाने में शत्रुघ्न सिन्हा जी के मुंह से निकला हर एक शब्द बंदूक की गोली की तरह लगता था और इसीलिए उन्हें
शॉटगन के नाम से भी बुलाया जाने लगा था और इस टैग ने उन्हें फिल्म इंडस्ट्री में एक अलग ही पहचान दिलाती। तुमने हमारा नाम जरूर सुना होगा, परशुराम। हमारे बारे में मशहूर है कि हम लोगों की शादियां भी कराते हैं और श्राद्ध भी। दोस्तों, बतौर खलनायक उन्होंने अपनी ऐसी पहचान बनाई कि लोग उन्हें हीरो से ज्यादा पसंद करने लगे। विलन बनकर इंडस्ट्री पर राज करने के बाद बतौर हीरो भी उन्होंने कई फिल्मों में काम किया और अपना सुपरस्टार बनने का सपना पूरा किया। शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपनी फिल्मी करियर में कई सफल फिल्मों में काम किया था। उनकी अगर सफल फिल्मों की हम बात करें तो उनके नाम है खुदगर्ज, कालीचरण, नसीब, दोस्ताना, काला पत्थर, मुकाबला, दोस्ती, मेरे अपने, बॉम्बे टू गोवा और शान। ऐसी और भी कई फिल्में हैं जिनकी वजह से शत्रुघ्न सिन्हा जी को आज भी याद किया जाता है। जिंदगी का नाम दोस्ती, दोस्ती का नाम जिंदगी। इन्होंने राजनीति में भी अपना हाथ आजमाया था और बिहार से जीत कर भी आए थे। पर दोस्तों, अपनी बेटी सोनाक्षी सिन्हा की वजह से आज ये किसी से भी नजरें नहीं मिला पा रहे। तो चलिए पूरी बात क्या है ये समझते हैं। दरअसल इनके 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटों का नाम है लव और कुश, बेटी का नाम है सोनाक्षी। सोनाक्षी सिन्हा अपने पिता की तरह बॉलीवुड की फिल्मों में काम करती हैं। इन्होंने अपने अब तक के करियर में 8 से 10 फिल्मों में काम कर लिया, पर इनकी एक भी फिल्म सफल नहीं हो पाई और ना ही इन्होंने अब तक अपनी कोई पहचान बनाई। साल 2024 में सोनाक्षी सिन्हा ने अपने पिता और भाइयों से बगावत करके एक मुस्लिम लड़के से शादी कर लिया जिसका नाम है जहीर इकबाल। ऐसा कहा जाता है कि जहीर इकबाल और सोनाक्षी सिन्हा एक दूसरे से पिछले 5 साल से प्यार करते थे। 2024 में सोनाक्षी सिन्हा और जहीर इकबाल की शादी का वीडियो पूरे सोशल मीडिया पर वायरल था। बॉलीवुड के कई ऐसे लोग थे जो इनकी शादी में आए थे, पर दूसरी तरफ बॉलीवुड के कुछ ऐसे भी लोग थे जो इनकी शादी में नहीं गए। यहाँ तक कि सोनाक्षी सिन्हा के दोनों सगे भाई लव और कुश भी इनकी शादी में नहीं गए थे, पर इनके पिता को तो जाना ही पड़ा क्योंकि वो अपनी बेटी के जिद के आगे हार गए। शत्रुघ्न सिन्हा जी के लाख मना करने के बाद भी इनकी बेटी ने ऐसा काम किया जिसकी वजह से पूरे परिवार को शर्मिंदा होना पड़ा। इनके दोनों भाई लव और कुश ने तो साफ तौर पर कह दिया कि हमारा इनसे अब कोई रिश्ता नहीं। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा जी के घर का नाम है रामायण। इनके तीनों भाइयों का नाम है राम, लखन और भरत। इनके दोनों बेटों का नाम है लव और कुश। पर आज इनकी बेटी ने जो काम किया उससे शत्रुघ्न सिन्हा जी बहुत निराश हो गए। शादी के 2 दिन बाद ही शत्रुघ्न सिन्हा जी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा, पर अब उनकी हालत ठीक है। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी बेटी को बेहद ही लाड़ प्यार से पाला, जिसकी वजह से उन्होंने अपने हिंदू धर्म शास्त्र का कभी मान सम्मान नहीं किया। सोनाक्षी सिन्हा इतनी मॉडल बन गई है कि उन्हें हिंदू धर्म के बारे में कुछ पता नहीं है और इसी वजह से केबीसी में अमिताभ बच्चन जी ने भी उन्हें खरी खोटी सुना दी थी। दरअसल उनसे पूछा गया था कि हनुमान जी संजीवनी बूटी किसके लिए लेकर आए थे, पर इसका जवाब उन्हें नहीं पता था और वो कुछ इस तरह से हंस रही थी। आपके पिताश्री का नाम है शत्रुघ्न। जबकि इस सवाल का जवाब भारत के हर एक बच्चे को पता है कि हनुमान जी संजीवनी बूटी श्री लक्ष्मण जी के लिए लाए थे। आपके पिताश्री का नाम है शत्रुघ्न। आपके जितने चाचा हैं वो सब रामायण से संबंधित है। मेरे घर का नाम रामायण है। शत्रुघ्न सिन्हा जी के जो 3 भाई हैं उनका नाम है, बोलिए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न। मेरे भाइयों का जहाँ नाम आप रहती हैं जी, उस घर का नाम है रामायण। आपको ये नहीं पता कि लक्ष्मण के लिए लाए थे जड़ी बूटी? मुझे लगा था लक्ष्मण के लिए लाए थे। कौन है ये लोग? शत्रुघ्न सिन्हा ने अपनी पूरी लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से उन्हें शर्मिंदा होना पड़े। उनके दोनों बेटे बहुत ही आज्ञाकारी है, पर उनकी बेटी की ऐसी हरकत की वजह से हम उन्हें दोष नहीं दे सकते। वैसे इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। इनके परम मित्र की बात करें तो धर्मेंद्र साहब इनके काफी अच्छे दोस्त हैं और अमिताभ बच्चन जी के साथ भी इनकी काफी अच्छी यारी है। आज इनकी उम्र 77 की है और ये मुंबई में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहते हैं। दोस्तों, शत्रुघ्न सिन्हा जी ने अपने जीवन में ऐसी क्या गलती की जिसकी वजह से उन्हें आज ये दिन देखना पड़ा?
हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। हो सके तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर जरूर करें। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल बॉलीवुड बायो टाइम। हम आपसे मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में। तब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए।